दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर स्लैशर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है वैलेंटाइन। ये मूवी 2001 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें 1988 का टाइम दिखाया गया है, जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को के एक स्कूल में वैलेंटाइंस डे की डांस पार्टी चल रही थी। वहाँ पर एक स्टूडेंट जेरेमी मिल्टन को कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो थोड़ा ओल्ड फैशन और ऑड सा था। पार्टी में जेरेमी स्कूल की 4 फेमस लड़कियों से डांस के लिए पूछता है। शैली, लिली और पेज उसे बहुत ही बुरे तरीके से और रूडली रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन केट ये कहकर आराम और पोलाइटली मना करती है कि मे बी लेटर। उसके बाद जेरेमी एक और मोटी सी रिच गर्ल डोरथी से भी पूछता है, जो कि उन चारों की दोस्त थी। डोरथी उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे भी मोटी होने की वजह से कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा था। वो दोनों चुपके से बेंच के नीचे मेकआउट कर रहे होते हैं, तो स्कूल का बुली लड़का जो और उसके फ्रेंड्स उन्हें देख लेते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर डोरथी जेरेमी को इल्जाम देते हुए कह देती है कि ये मुझे हैरेस कर रहा था। ये सुनकर जो और उसके फ्रेंड्स जेरेमी को टॉर्चर करते हुए बुरी तरह मारने लगते हैं और उसके नाक से खून आने लगता है। उसके बाद हमें 13 साल बाद 2001 का टाइम दिखाया गया है, जहां हम लॉस एंजलिस में शैली को देखते हैं, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वो रात को एग्जाम के लिए स्टडी करने मॉर्ग जाती है और एक लाश को एग्जामिन करने लगती है, तो अचानक उसे कोई आवाज आती है। चेक करने के लिए वो लॉकर रूम में जाती है। वहाँ उसे जेसन मिलता है, जिसे वो डेट कर रही थी। फिर वो अपने लॉकर में एक वियर्ड सा वैलेंटाइंस कार्ड देखकर वापस चली जाती है। उसे फील होता है कि लाश की जगह कोई और है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अचानक एक क्यूपिड मास्क और लॉन्ग कोट वाला आदमी उस पर अटैक करता है, मगर शैली बचकर वहां से भागकर कोल्ड रूम में छुप जाती है। किलर वहां जाकर उसे ढूंढने लगता है और एक एक बॉडी में खंजर खोपता है और फिर उसे ढूंढकर उसका गला काट देता है। तभी किलर के नाक से खून निकलने लगता है। अगले सीन में पेज केट से कहती है कि तुम अपने ड्रंक बॉयफ्रेंड एडम को छोड़ दो और किसी और के साथ हुकअप करो। लेकिन बहुत सारे लड़कों से मिलने के बाद भी उसे कोई सही नहीं लगता। तभी डोरथी उन्हें शैली की डेथ का बताती है। अगले दिन फ्यूनरल में एडम केट से मिलता है और उसके जाने के बाद डिटेक्टिव वॉग उन चारों से इन्वेस्टिगेट करता है। वो बताती हैं कि काफी टाइम से वो शैली से नहीं मिली थी। डिटेक्टिव को जेसन पर शक था और वो उन्हें अपना कार्ड देकर चला जाता है। उसके बाद डोरथी को भी घर पर एक वियर्ड सा वैलेंटाइन कार्ड मिलता है, जिस पर जेएम लिखा हुआ था। तभी उसका बॉयफ्रेंड कैम्बेल उसके घर पर रहने आता है, क्योंकि कैम्बेल को रेंट की वजह से अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा था। दूसरी तरफ केट शावर ले रही होती है, तो उसे घर में किसी के आने का एहसास होता है। वो देखने के लिए बाहर हॉलवे में जाती है। उसे लिफ्ट के दरवाजे में एक क्यूपिड मास्क मिलता है और उसका नेबर गैरी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उधर पेज और लिली को भी कार्ड और चॉकलेट बॉक्स मिलता है। जब वो चॉकलेट खाती है तो उसमें मैगट्स होते हैं। पेज और लिली सोचने लगती हैं कि ये किसकी हरकत होगी, तो उन्हें फील होता है कि शायद जेरेमी मिल्टन ने ऐसा किया हो, क्योंकि उस कार्ड पर भी जेएम लिखा था। वो लोग बोलती हैं कि हमने उस दिन जेरेमी के साथ बहुत बुरा किया था। उसके बाद वो सब फ्रेंड्स लिली के बॉयफ्रेंड मैक्स की आर्ट एग्जीबिशन में जाती हैं। वहाँ केट पेज को बताती है कि रात को मेरे अपार्टमेंट में कोई था, लेकिन वो उसे सीरियसली नहीं लेती। लिली उन दोनों को मैक्स से मिलवाती है। वहाँ पर डोरथी भी कैम्बेल के साथ आई हुई थी। थोड़ी देर बाद लिली बाकी सबसे अलग होकर मेज में फंस जाती है। अचानक लाइट्स फ्लिक करने लगती हैं और वही मास्क वाला किलर वहां आकर लिली पर एरो से अटैक करके उसे मार डालता है और वो सीढ़ियों के साइड से नीचे गिरते हुए डंपस्टर में चली जाती है। तभी किलर के नाक से खून आने लगता है। दूसरी तरफ बाकी तीनों कैम्बेल की एक्स गर्लफ्रेंड रूदी से मिलती हैं, जो उससे लड़ रही होती है। रूदी कैम्बेल को कॉन आर्टिस्ट कहती है कि ये लड़कियों को पैसों के लिए यूज करता है। उधर केट अपने बॉयफ्रेंड एडम को उस क्रीपी नेबर और मास्क के बारे में बताती है और कहती है कि मेरी पैंटी किसी ने चुरा ली है। एडम कहता है कि वो मैंने ली थी। अगले दिन डिटेक्टिव वॉग लड़कियों से मिलकर उन्हें शैली के पेरेंट्स को आए कार्ड्स दिखाता है, जो जेरेमी मिल्टन ने भेजे थे। वो लोग बताती हैं कि हमें भी थ्रेटनिंग कार्ड्स मिलते हैं, जिस पर जेएम लिखा होता है। लिली उनके साथ नहीं होती, जिस पर उन्हें लगता है कि वो किसी काम से आउट ऑफ टाउन गई है। डोरथी कहती है कि ये सब जेरेमी ही कर रहा है, उसी ने शैली को मारा है, क्योंकि हैरेसमेंट के केस में हमने उसे मारा था और स्कूल से निकलवा कर रिफॉर्म स्कूल भेज दिया था। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा कि इस वजह से वो आप लोगों के पीछे क्यों है। उसके जाने के बाद डोरथी पेज और केट के सामने एडमिट करती है कि उसने जेरेमी पर इल्जाम लगाया था और कहती है कि मेरे झूठ बोलने की वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई, इसलिए वो अब हम सबको मार रहा है और अगली बारी मेरी होगी। मगर पेज को लगता था कि जेरेमी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतने गट्स ही नहीं थे कि वो ऐसा रिवेंज प्लान करे।
अगले सीन में केट जेरेमी के बारे में सोच रही होती है, तभी एडम उसके पास आता है। फिर वो दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं और केट उसे जेरेमी के बारे में बताती है। अगले दिन वो लोग डिटेक्टिव से मिलती हैं। वो बताता है कि तुम सबने जेरेमी को इतना टॉर्चर किया था कि वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया और अब उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। कुछ अर्सा पहले आग लगने से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। डिटेक्टिव को लगता था कि जेरेमी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर किसी और शक्ल में वापस आ गया है और उन फ्रेंड्स के क्लोज सर्कल में से ही कोई है। वो जेसन को अरेस्ट करने की बात करता है और उन तीनों से भी उनके बॉयफ्रेंड्स के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव को शक था कि एडम और कैम्पबेल में से ही कोई जेरेमी है, मगर डोरथी कहती है कि कैम्पबेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगले सीन में किलर केट के घर जाता है जहाँ पर गैरी होता है और उसकी पैंटी चुरा रहा था, तो वो हॉट आयरन से उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। उस रात डोरथी ने अपने घर पर वैलेंटाइंस डे की पार्टी रखी हुई थी। घर जाने पर केट को पेज भी वहाँ मिलती है। तभी डोरथी उन्हें कॉल करके बताती है कि डिटेक्टिव ने कैम्पबेल से क्वेश्चनिंग की, जो शायद उसे अच्छा नहीं लगा। तो उनके कहने पर डोरथी कैम्पबेल को वैलेंटाइंस गिफ्ट देती है और एक्सक्यूज करती है। उसके बाद कैम्पबेल भी उसे गिफ्ट में नेकलेस देता है और किसी मीटिंग के लिए जाने लगता है। अगले सीन में वो किसी को डोरथी के अकाउंट्स की डिटेल दे रहा था और फंड्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है, मतलब वो सच में एक फ्रॉड था। तभी डोरथी उसे किसी काम से बेसमेंट में भेजती है। कैम्पबेल के बेसमेंट पे जाने पर किलर वहाँ जाता है और कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे मार डालता है। रात को पार्टी में डोरथी कैम्पबेल का इंतजार करती रहती है और उसके ना आने की वजह से काफी परेशान हो जाती है। पार्टी में रुदी भी आती है, जो कि डोरथी को कैम्पबेल की असलियत बताने आई थी और कहती है कि ये नेकलेस भी कैम्पबेल ने मेरे से चुरा के तुम्हें दिया है, मगर डोरथी उस पर यकीन नहीं करती और वो लोग उसे बाहर निकाल देती हैं। उधर मैक्स आकर केट को बताता है कि लिली लॉस एंजलिस में नहीं है, वो वहाँ पहुँची ही नहीं। दूसरी तरफ रुदी कैम्पबेल के रूम में चेकिंग के लिए जाती है और उसकी वॉच लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी किलर उसके सामने आ जाता है, तो रुदी उसे डंडा मारकर बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन किलर वहाँ भी पहुँच जाता है और उस पर अटैक कर देता है। सामने टूटे हुए कांच से उसका गला काट के उसे मार डालता है। दूसरी तरफ केट डोरथी को लिली का बताती है और वो दोनों पेज के पास जाने लगती हैं। तभी उन्हें डिटेक्टिव की कॉल आती है, जो बताता है कि हमें जेसन को छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे और वो अब तुम्हारी पार्टी में भी हो सकता है। मेरे आने तक तुम लोग केयरफुल रहना। केट उसे लिली के बारे में भी बताती है। उसके बाद केट एडम को दोबारा ड्रिंक करता देखकर उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसके लिए ड्रिंक छोड़ने का कह रहा था। दूसरी तरफ पेज बाथरूम में होती है, जहां किलर आकर दरवाजा बंद कर देता है और छुप जाता है। फिर अचानक सामने आकर पेज को पानी में डालकर ऊपर से बंद कर देता है। पेज बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर किलर उसके शोल्डर को ड्रिल करता है और ड्रिल को पानी में फेंककर पेज को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में कुछ लाइट्स बंद हो जाती हैं और सब लोग चले जाते हैं। डोरथी और केट आर्ग्यू करने लगती हैं कि किलर कौन है। डोरथी को लगता था कि एडम असल में जेरेमी है और वही ये सब कर रहा है, लेकिन केट कहती है कि वो कैम्पबेल भी हो सकता है क्योंकि हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते और वो कहीं गायब भी है। मगर इस बात पर डोरथी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि असल में तुम लोग मुझसे जेलस होती हो कि मेरे पास बॉयफ्रेंड कैसे आ गया। फिर वो केट से नाराज होकर चली जाती है। उसके बाद केट डिटेक्टिव को कॉल करती है तो रिंगटोन की आवाज उधर करीब से ही आ रही होती है। केट जाकर चेक करती है तो उसे डिटेक्टिव का फोन और कटा हुआ सर पूल में मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर अंदर चली जाती है, जहां एडम के अलावा कोई नहीं होता। केट उससे डोरथी का पूछती है, मगर वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। केट डर जाती है। उसे लगता है कि एडम ही जेरेमी है और वो उसके पेट में टांग मारकर ऊपर डोरथी की तरफ भागती है, मगर डोरथी के रूम में सब कुछ बिखरा होता है और एडम उसके पीछे वहाँ आ जाता है। केट फिर से भागकर एक बाथरूम में जाती है तो उसे पेज की डेड बॉडी नजर आती है। बाहर दोबारा एडम आ जाता है और आई लव यू कहता है, मगर केट उसके सर पर बोतल मारकर भाग जाती है। उसे स्टडी रूम में से गन मिलती है और वो गन लेकर ऊपर जाती है। ऊपर उसके सामने मास्क किलर आता है और वो दोनों टकराकर नीचे गिर जाते हैं, मगर एडम किलर को शूट करके मार देता है। केट एडम को हक करके सॉरी करती है। एडम किलर का मास्क उतारता है तो वो डोरथी होती है। उसके बाद एडम पुलिस को कॉल करता है। केट कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि डोरथी ने ये सब क्यों किया, जिस पर एडम बोलता है कि कभी कभी चाइल्डहुड ट्रॉमा पूरी जिंदगी के एंगर में बदल जाता है। केट एडम से सॉरी करते हुए आई लव यू कहती है और वो उसे माफ कर देता है। उसके बाद केट एडम को हक करती है तो उसके नाक से खून निकलकर केट के गाल पर गिरता है, जिससे हमें पता चलता है कि एडम ही असल में जेरेमी था और उसने डोरथी से बदला लेने के लिए सब मर्डर्स का इल्जाम उस पर लगा दिया। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।